वेलकम टू पुष्पैड अकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है चेंज अराउंड अस। मैनी चेंजेस आर टेकन प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ऑन। एग्जाम्पल, फ्लावर ब्लूम्स एंड विदर अवे। बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास अपने आप ही होने लगते हैं नेचुरली। इसका एग्जाम्पल है जैसे फ्लावर खिलते हैं और झड़ जाते हैं। एंड सम चेंजेस वी कैन ब्रिंग, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हम लाते हैं। इसका एग्जाम्पल है चेंज इन साइज ऑफ बैलून बाय ब्लोइंग एयर। हमारे पास कोई बैलून है और जब हम उसे फुलाते हैं तो उसका साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी। कुछ चेंजेस कैसे होते हैं जो वापस चेंज होने के बाद अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो चेंज होने के बाद अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आते हैं। अब हम बात करेंगे ये रिवर्सिबल चेंजेस की जो चेंज होने के बाद अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। तो हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। These are the changes which get reversed into its original state. For example, stretching of rubber. Can you change the molten ice cream into solid? Yes, just kept in the freezer. तो इसमें क्या रिवर्सिबल चेंजेस में जो चेंजेस वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। पहला इसका एग्जांपल क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। हमारे पास कोई भी रबर है, हम उसको खींचते हैं तो क्या होता है, वो वापस खींचने के बाद वो वापस अपनी स्टेट में आ जाती है। सेकंड एग्जांपल हमने क्या लिया, कैन यू चेंज द मोल्टेन आइसक्रीम इनटू सॉलिड? यस, जस्ट केप्ट इन द फ्रिज। क्या तुम जो भी आप लोगों के पास आइसक्रीम है, आप लोग आइसक्रीम खा रहे हो, वो पिघल गई है, तो क्या आप उसे वापस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बस उसको फ्रीज़र में रख दो। थर्ड एग्जांपल है, इफ़ यू टेक सम आइस क्यूब्स फ्रॉम फ्रीज़र एंड कीप देम आउटसाइड, द आइस क्यूब विल एब्जॉर्ब हीट एंड स्टार्ट मेल्टिंग। मैं इसको आप इजी वे में समझाती हूँ इस एग्जांपल को। आपके पास आइस क्यूब्स है, आपने उसको फ्रीज़र से निकाला है और फिर आप उसको बाहर रख देते हैं, तो जो बाहर एनवायरनमेंट की जो हीट है वो क्या होगी, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो इसमें पूछ रहा है क्या हम वापस उसको वापस आइस क्यूब बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, बस उसको वापस हमें फ्रीज़र में डाल देना है। अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस की। चेंजेस विच कैन नॉट बी ब्रॉट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ऐसे चेंजेस जो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ पेपर। न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ऐश लेफ्ट आफ्टर पेपर बर्न। जब हम पेपर को जला देते हैं तो उसके बाद जलने के बाद जो बचता है राख जो ऐश हम जिसे बोलते हैं, वो वापस से हम उसे पेपर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड है ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स। जब फूल इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज फ्लावर्स कैन नॉट चेंज बैक इनटू बर्ड्स। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर क्यों इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि जब फूल खिल जाते हैं तो वापस से वो क्या बर्ड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। चेंज कैन ब्रिंग इनटू सब्सटेंस बाय फॉलोइंग। अब जो चेंजेस है वो 3 मेथड से आते हैं। पहला है हीटिंग, अप्लाइंग फोर्स, मिक्सिंग इट विथ समथिंग एल्स। चेंजेस विच कॉज बाय हीटिंग। पहले हम पढ़ेंगे चेंजेस जो हीटिंग की वजह से होते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट गेट अफेक्टेड। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो वो उसे अफेक्ट होता है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉट करेंगे तो हो सकता है उसका साइज़ बढ़ जाए। सम ऑन हीटिंग बिगिन टू बम। कुछ जब हीट होंगे तो वो बम हो जाते हैं। सम गेट हॉट चेंज देयर स्टेट। कुछ जब हॉट होंगे तो गर्म होंगे तो अपना स्टेट बदल लेते हैं। जैसे सॉलिड है तो वो लिक्विड में हो जाएगा, या लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सम गेट हॉट बट डू नॉट चेंज इन एनी अदर वे। कुछ हॉट गर्म होते हैं जब हम उसको हीट करते हैं, लेकिन वो किसी भी वे में ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। सेकेंड है चेंजेस बाय अप्लाइंग फोर्स। व्हेन वी अप्लाई फोर्स और प्रेशर टू एन ऑब्जेक्ट वी कैन चेंज इट शेप एंड साइज। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं या प्रेशर देते हैं तो उसका शेप और साइज दोनों चेंज हो जाता है। उसमें जो एयर होती है वो कंप्रेस हो जाती है। मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। जो मेटल होते हैं वो थिन शीट्स में बदल सकते हैं। इलास्टिक कैन बी स्ट्रेच्ड
कॉटन कैन बी स्पन इनटू थ्रेड्स। जो इलास्टिक होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं और जो कॉटन होते हैं वो थ्रेड्स में हम उसे स्पिन कर सकते हैं। अब है चेंजेस बाय मिक्सिंग अ सब्सटेंस विथ अदर। व्हेन वी मिक्स टू डिफरेंट सब्सटेंसेस इट चेंज। जब हम किसी भी दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं किसी और के साथ तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। पहले हम बात करेंगे केमिकल चेंजेस की, फिर हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस की। These are the changes in which chemical properties of a substance change and new substance formed. केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब्सटेंस की चेंज हो जाती है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल है कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे हम खाना बनाने से पहले हम सब्जियां काटते हैं, जब हम सब्जियां काट के पका लेते हैं तो वो न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाती है। उसके बाद है बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को जला देते हैं तो उसका जो जली हुई चीज़ होती है वो वापस पहले जैसे नहीं रहती है, वो नई चीज़ बन जाती है। इन दिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिएक्टेंट्स। अब केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है जो रिएक्टेंट से बनते हैं वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ दोनों डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। मोस्ट ऑफ दिस चेंजेस आर इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब जो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आ सकते हैं। फिर है फिजिकल चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, freezing of water, tearing of paper, etc. In these products are identical to the reactants. These changes are reversible. अब ये जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट के एकदम सिमिलर होते हैं लेकिन ये रिवर्सिबल है, वो वापस अपनी पोजीशन मतलब ओरिजिनल स्टेट में आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स की। सम मटेरियल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड सम कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो जब हम उनको हीट करते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, उनका साइज़ बढ़ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो ठंडे हो जाते हैं, कुछ जब हम उन्हें कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। हीट मेक द पार्टिकल बिकम एक्सपेंड और लूज। अब हीट क्या करता है, वो कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को या तो वो उसे एक्सपेंड करेगा, साइज में बढ़ाएगा, या उसे छोटा कर देगा, लूज कर देगा। कूलिंग मेक्स द पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट और बिकम टाइट। कूलिंग क्या करता है, जो भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ा देता है, और या तो उसे बहुत टाइट कर देता है। अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन डिफर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब ये जो तीन स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इन तीनों में एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ये सारे अलग अलग फॉर्म में हमें दिखता है, अलग अलग तरीके से दिखता है। जैसे कि गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस विल एक्सपेंड मोस्ट एज सॉलिड लीस्ट। अगर हम गैस जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी एज कम्पेयर टू सॉलिड। कूलिंग डज द अपोजिट ऑफ हीटिंग। और वैसे ही कूलिंग का अपोजिट काम है, ये क्या करेगा, इसमें सॉलिड ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा और गैसेस कम होंगी। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जैम्ड मेटल लिड ऑफ जैम जार कैन बी ओपन बाय हीटिंग। अब जो जैम का मेटल लिड है, जैम जार का, जो आप लोगों के घर में जैम का जार आता होगा जिसमें जैम होता है, उसका जो ढक्कन है उसको हम हीट करके भी आसानी से ओपन कर सकते हैं। जार को हमें क्या करना है, उल्टा रखना है और उसको एक गर्म पानी में डिप कर देना है, डाल देना है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो जार का ढक्कन है वो आसानी से खुल रहा है। क्यों खुल रहा है, रीज़न क्या होगा, क्योंकि वो जब हीट हुआ तो उसका जो ढक्कन है वो एक्सपेंड हो गया। In thermometers, mercury is used. When the bulb of thermometer comes in contact with hot object, the mercury expands and its level rises and it indicates the temperature. थर्मोमीटर में क्या होता है, आप लोगों को पता होगा उसमें मरकरी लगी होती है। When the bulb of thermometer comes in, जब जो उसका थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है वो कांटेक्ट में आता है किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट के, तो क्या होता है, जो मरकरी होता है वो बढ़ जाता है, एक्सपेंड होता है, और उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जो कि हमें टेम्परेचर बताता है। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, मेल्टिंग पॉइंट,
पहले हम यहाँ पे कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहले बात करेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट की। अ कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो सॉलिड होता है वो मेल्ट, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। फ्रीजिंग, अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो लिक्विड है वो चेंज होता है सॉलिड फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। जैसे हमारे पास मेल्टेड आइसक्रीम है, उसको हमने फ्रिज में रख दी, फ्रीज़र में, वो सॉलिड फॉर्म में बन जाएगी। फोर्स, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। ये है किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो, उस पर जब हम कोई धक्का देते हैं या उसे खींचते हैं तो उसे हम फोर्स बोलते हैं। तो ये क्या करता है, पहले वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, जब हमने उसे खींचा या हमने उसे धक्का दिया तो वो मूव करने लगा, तो हम इसे बोलते हैं फोर्स। अब हम बात करेंगे नेचुरल चेंजेस की। चेंजेस विच अकर इन नेचर ऑन देयर ऑन आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। एग्जाम्पल, चेंज ऑफ सीजन, चेंज ऑफ अ डे एंड नाइट। नेचुरल चेंजेस मतलब ऐसे चेंजेस जो नेचर में अपने आप ही होते हैं। एग्जाम्पल है इसका, जैसे सीज़न का चेंज होना, कभी समर सीज़न, कभी विंटर सीज़न, कभी रेनी सीज़न, और डे और नाइट का चेंज होना। स्लो चेंजेस, चेंजेस विच टेक लॉन्गर टाइम टू अकर, ऐसे चेंजेस जो ज़्यादा समय लेते हैं चेंज होने में। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन और टूथ डिके। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जैसे कोई भी मेटल के ऑब्जेक्ट में जैसे जंग लगना, या फिर टूथ डिके, दांत का सड़ना, ये सारे स्लो चेंजेस है, बहुत धीरे धीरे होते हैं, एकदम से नहीं होते हैं। फिर है कॉन्ट्रैक्शन, प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम स्मॉलर एंड श्रिंक, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है और सिकुड़ जाता है। एक्सपेंशन, प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम बिगर और एक्सपेंड, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी नेक्स्ट चैप्टर की।